नमस्कार दर्शकों, चरणम शरणम गच्छामि। P3Y पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मंडी में हूँ और मेरे P3Y पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं मृदुला जी। मृदुला जी, बहुत बहुत वेलकम आपका इस एपिसोड में आने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। मृदुला जी, आप अपने बारे में अपना कुछ संक्षेप में कुछ परिचय दीजिए हमें, और P3Y के संपर्क में आप कब आए? मेरा नाम मृदुला है, यहाँ मंडी की स्थायी निवासी हूँ। परम जी के संपर्क में मैं जिज्ञासावश 1995 में आई थी। कुतूहलवश उनकी एक पुस्तक थी, अपने अनुभव। अच्छा, परम जी की पुस्तक थी, लिखी हुई थी वो, जो मेरी परम जिनसे मुझे प्रेरणा मिली थी, मुक्ता जी से। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कैसी विद्या है। अच्छा। और मुझे बहुत जिज्ञासा हुई। अच्छा। जब जिज्ञासा हुई तो मैं जैसा परम जी ने तरीका बताया था वो तरीका किया, तो वो एकदम से पूरा हुआ। अच्छा। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, अनुभव और हो गया। मैं छोटे छोटे लगी करने प्रयोग, और जब प्रयोग करने लगे तो वो मेरे प्रयोग सफल होने लगे। अच्छा, 95 की बात है? 1995 की बात। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद तो मेरे को लगा कि मैं कब परम जी से मिलूं। अच्छा। मेरा ऐसी जिज्ञासा हुई कि कब परम जी से मिलूं। अच्छा। तो मालूम पड़ा मुझे, जब मैं टीचिंग में थी, तो जब मैं वापस आ रही थी अपने स्कूल से, तो किसी ने मुझे बताया कि आज ना परम जी खत्री सभा एक जगह है मंडी में हमारी, वहाँ पे P3Y का शिविर लगा हुआ था। अच्छा। परम जी का परम उत्सव बोलते थे उसको। अच्छा, उस समय में परम उत्सव, उसको परम उत्सव बोला जाता था। तो मैं वहाँ गई, पूरा हॉल भरा हुआ था, और जब मेरे को जगह मिली तो वो मिली बिल्कुल बाहर दरवाजे के पास। अच्छा। तो ये मेरा एक ऐसा अनुभव रहा है जिसे मैं ये कहूंगी कि मन में विचार आया, परम जी आएंगे, स्टेज पे बैठेंगे, अरे मैं बहुत पीछे हूँ, तो कैसे मैं बिल्कुल परम जी के एकदम सानिध्य में उनके सामने बैठ पाऊँ। अभी मैंने ऐसा सोचा ही था, उतने में मुक्ता जी ने स्टेज से अनाउंस किया कि अगर कोई परमवाणी बोलना चाहता है तो स्टेज पे आए। अच्छा। पहले मैंने इंतजार किया शायद कोई और जाएगा, जब नहीं गया कोई तो मैं आगे स्टेज पे चली गई। अच्छा। तो जैसे ही मैं स्टेज पे बैठी, परमवाणी बोल रही थी, आंखें बंद थी मेरे ख्याल से मुश्किल से मेरे अभी 3-4 वाक्य हुए थे पहले। मेरे को उतने में सामने परम जी बोलते हैं, माता जी उठो। आंखें खोली मैंने जैसे ही, और परम जी को सामने देखा। अच्छा। तो मैं हतप्रभ हो गई। पीछे बैठे, बिल्कुल पीछे गेट के पास, दरवाजे के पास बैठी थी मैं, और मैं एकदम से ऐसी भावुक हो गई कि मेरा रोना निकल गया। अच्छा। ये मेरा पहला अनुभव रहा है। अच्छा। उसके बाद तो फिर परम जी से सुनते रहे, जैसा जैसा परम जी की क्लासेस लगती थी, तो ऐसे मैंने मेरे ख्याल से 8-10 क्लासेस अटेंड की हुई है परम जी के सानिध्य। तो ये मेरा पहला अनुभव रहा। अच्छा, ये तो बहुत ही रोचक और रोमांचकारी ही टाइप का अनुभव। आज पहली बार है कि मेरे आंखों से आंसू नहीं आए। अच्छा। नहीं तो जितनी बार आप नरेट करते मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरे को वो सारा दृश्य जो है वो सामने आंखों कह दिया जाता है। अच्छा। तो ये मेरा पहला अनुभव था। अच्छा, तो आपने ये अनुभव तो आपका बहुत ही रोमांचकारी था। तो आपने P3Y से क्या क्या लाभ लिए? मतलब 95 से आप जुड़े हुए हैं, तो किस किस क्षेत्र में आपने लाभ लिए? मैंने 95 में जब मैं जुड़ी परम जी से, तो मैंने अपने परिवार से कंसर्निंग, और जैसे अभी हम अपने पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि जहाँ हमारा घर आज बना हुआ है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे उनका घर बन चुका था। अच्छा। तो हमने उससे ऊपर बनाना था घर। जी सेकंड स्टोरी। तो मैंने परम जी से एक इच्छा की थी ऐसी कि जल्दी से जल्दी हमारा भी काम वहाँ पे जल्दी हो जाए। अच्छा। और जल्दी कोई समय में बांधा नहीं जाता इसको, परंतु आप विश्वास नहीं करोगे कि 6 महीने में हम उस वहाँ जाके रहने लगे। 6 महीने में आफ्टर 6 मंथ्स हमारा घर तैयार हो गया था। अच्छा। है पूरा स्लैब था वैसे तो, पर आधा पोर्शन हमने बनाया उस समय। अच्छा। और विद इन 6 मंथ्स मैं ये कहती हूँ कि हमने वहाँ शिफ्ट कर लिया था। अच्छा। और नीचे का नहीं बनाया था, हमारा लेंटर के ऊपर बना। अच्छा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव। तो इसमें आपको मतलब काफी
जो प्रेरणा इंस्पिरेशन मिली, मिली, हाँ बहुत प्रेरणा मिली थी ऐसे। और वैसे मैं ये कह रही हूँ कि P3Y ज्वाइन किया तो मैंने बताया ना, क्यूरियोसिटी से ज्वाइन किया था मैंने। मेरे को जिज्ञासा हुई क्या है ये, जी। मैं छोटे कई ऐसे अनुभव जो है करती रहती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अच्छा, कई तरह। तो आपने कभी जैसे बीमारी के क्षेत्र में कोई लाभ लिया है? अपने लिए तो नहीं लिया था मैंने अच्छा। बीमारी के क्षेत्र में, परंतु सिखा के, अपनी माँ को सिखा के उनको लाभ दिलवाया। अच्छा। हाँ जी, वो एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ था। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल उनका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होने वाला था। अच्छा। डेट फिक्स थी। अच्छा। और मैं भी वहाँ गई हुई थी दिल्ली उनके लिए। तो उस समय मैं अभी परम जी के संपर्क में जो विद्या सीखी थी, मैंने नई आई हुई थी, मेरे को सीखी थी मैंने ये। मैंने अपनी मम्मी को भी बोला, मम्मी आपका ऑपरेशन है, चलो ऐसा करो, आप परम जी से ऐसे मांग लो। उस समय मेरे को लाइनें ज्यादा अच्छे से नहीं याद रहती थी, आगे पीछे भी गलती हुई होगी मेरे से, उसमें बोलती बात अलग है, परंतु मैं तो ठीक हो गई बोलने में। पर मम्मी से हो सकता है थोड़ा ऐसा हुआ हो कि एक आधा लाइन आगे पीछे उन्होंने बोली हो। अच्छा। और बहुत कम पैसे उन्होंने बोले, माँ जी ने थे मेरी ने। अच्छा। और उसी शाम को मेरे अपने ब्रदर इन लॉ बोलते कि माँ जी, हम ऑपरेशन से पहले एक और तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसा बायो मीडिया निकला था, वो टांगों वगैरह को उनको कुछ करवा के इसी के माध्यम से उनका स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन नहीं हुआ। जो वो चल नहीं पाती थी, अच्छा। वो फिर 6 किलोमीटर की सैर करने लगी। तो उन्होंने ये तरीका किया हुआ है। अच्छा। मैंने अपने आप पर्सनली कुछ नहीं ऐसा। तो वैसे रेगुलरली आप पपरजल वगैरह पीते हैं? मैं देखिए पपरजल पीती हूँ, प्लस मेरा P3Y जो है, परम जी का जो परमनाथ है, वो तो जैसे बस सा गया है। अच्छा। हाँ, वो उसके बगैर मैं नहीं रह पाती। ये तो सवेरे, बीच में और रात को इसको करना ही होता है। हाँ, कभी कभार कभी ज्यादा मन अशांत हो जाता है किसी एक बात को लेके, जैसे ही मैं परम श्वास करती हूँ, वो मेरी सारी जो ऐसे टेंशन या जो मन उदास हो रहा है, वो पता ही लगता कहाँ ठीक हो गया। अच्छा। मालूम ही नहीं पड़ता, वो लगती नहीं है बात फिर की ऐसी कोई बात की। अच्छा। अच्छा। ऐसा। तो ये जैसे आपने परम योग की बात की, तो परम योग मतलब एक क्या टफ क्रिया है, या इसमें कैसे करते हैं परम योग, और क्या इसके फायदे हैं? मेरे अपने ख्याल से मैं तो एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि परम योग से आसान शायद ही कोई तरीका होगा जो जिसमें ना नष्ट, न कष्ट, न ठगैती। अच्छा। कुछ भी नहीं है इसमें तो। हमारा ज्यादा समय नष्ट नहीं होता, हमें कोई कष्ट नहीं होता, कोई ठगैती नहीं होती हमारे साथ। जब हमने परम योग करना है, परम नाथ करना है, परम श्वास करना है, बड़ा कम समय लगता है इसमें। अच्छा। बहुत ही कम समय। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है? कुछ भी तैयारी नहीं, कोई आसन नहीं। आप शूज पहने रखो, आप जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, वहाँ पे, घर से बाहर जा रहे हैं, किसी और के घर में हैं, कहीं भी आप हैं, आपको ऐसा जरूर देखना है कि वहाँ पे जो जगह है वहाँ दुर्गंध वगैरह ना हो। अच्छा। धुआं वगैरह ना हो। अच्छा। इस बात का ध्यान रखना है। तो कई बार हम वो ऐसे वाली बात होती है ना, तो ऐसे में तो मन सोच के कहीं भी खड़े होके आंखें बंद की अपनी तो कर सकते हैं, परंतु पब्लिकली परम नाथ अगर हम करते हैं तो हम पब्लिकली इतना सभी के बीच में करने लगेंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया। हाँ, तो इसके लिए परम जी ने हमें परम श्वास बताया हुआ है। अच्छा। अगर हम उसको कहीं भी कर लें तो सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। हमारा काम भी। तो इससे फायदा क्या होता है परम योग करके? क्या फायदा होता है परम योग करके? अगर मेरे से पूछा जाए क्या फायदा नहीं होता, अच्छा, मेरा तो यही जवाब। क्या फायदा नहीं होता? वो बोलते हैं ना, करने से ही पता लगता है। बिल्कुल। चीनी है, नमक है, दोनों चीजें रंग बराबर हैं। जब तक टेस्ट नहीं करोगे आप नहीं बोल सकोगे। वैसे जब तक आप करोगे नहीं, आप उसका नहीं बता सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये करने वाला ही महसूस करेगा कि हाँ, ये है फायदे परम योग के। अच्छा। पर मेनली मतलब किस लिए करते हैं? जैसे मानसिक शांति के लिए, या
कोई देखो, मेंटल परेशानी हो, देखो बीमारी जी, वगैरह हो, उसमें भी ऐसा भी है। देखो हम्म। मैं एक बात बोलती हूँ, हम इस संसार में आए हैं ना, हम्म, तो इस संसार में कौन मनुष्य ऐसा होगा कि जो नहीं चाहता कि मैं सुख पूर्वक रहूं, शांति हाँ, से वो रहूं। तो हर सभी एक मनुष्य चाहता है जी मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, जी मेरा अपना पर्सनल जिंदगी भी शांति वाली रहे। जी जी तो ये चीजें प्राप्त करने के लिए कई लोग तो कई कुछ करते हैं, पैसा बहुत खर्च करेंगे या समय बर्बाद होता है लोगों का। ये वाला जो तरीका है, पीतृवाई का जो तरीका है, ये इतना आसान तरीका है ये कि जैसे मैंने पहले भी बोला, नष्ट कष्ट तो है ही नहीं नहीं। तो इससे बढ़िया मेरा नहीं ख्याल है कोई और टेक्निक होगी। हम्म। हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहती हूँ कि ये जो टेक्निक है इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। अच्छा, क्योंकि इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, ये एक तरीका है परम जी का बताया हुआ। उन्होंने जो तरीका हमें बताया है, हम उस तरीके से इसको करें। अच्छा, और देखिए हमें लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है लाभ। अच्छा, तो इसमें क्रिटिसाइज करने वाली भी कोई बात नहीं है, आलोचना करने की भी कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसा हम खा के बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसा ही आप करके देखो। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये विद्या, टेक्निक है भाई ये। हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का किसी भी धर्म का, कम्युनिटी का, औरत, मर्द, बच्चा, कोई भी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसकी ओर आकर्षित हुई थी, वो था अंधविश्वास लोगों का जो होता है ना हर चीज में। अच्छा, ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो अंधविश्वास को खत्म करती है। अच्छा, अंधविश्वास तो ये एकदम से आदमी का खत्म कर ही देती है। छोटी छोटी बातों में लोग अंधविश्वास करते हैं। ये हो गया तो मैं ये दोबारा से नहीं करूंगा, पता नहीं मैंने इस पेड़ को हाथ लगा दिया, आज नहीं लगाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस ये अंधविश्वास को खत्म करता है। अच्छा, अब मैं अपना पर्सनल अनुभव है मेरा ये। जैसे हमारा गृह प्रवेश भी होता है, हुआ मेरा बेटे ने नया घर लिया तो मैंने अपनी बहू को बोला कि हम यहाँ नहीं थे, वो बाहर थे। तो वो बोलती कैसे करना है मम्मा आप बताओ। तो मैंने बोला देखो, मैं चाबी ली उसने, चाबी लगाने से पहले मैंने उससे वाक्य बुलवाए परम जी के जो हमारी प्रज्ञानी है, उसी में सारा कुछ बुलवा के फिर उन्होंने दरवाजा खुला गए। और उनका आगे को भी कभी तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है तो परम जल बनाओ, घर के दरवाजे के पास जाओ और उस जल का छिड़काव करो। तुरंत मैंने खुद ऐसा महसूस किया है कि कभी ऐसा कुछ हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि क्या पता कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है कहीं पे, कुछ ऐसी तो नहीं। कोई घर होते हैं, किसी फ्लैट खरीदते हैं तो पता नहीं क्या क्या कई तरह की होती है ना नकारात्मक ऊर्जा, और आप भी अपने आप डिप्रेस से हो जाते हैं। ऐसे मौके पे उबर जाते हैं एकदम से, आप एकदम से उबर जाते हैं तो पपर जल का छिड़काव करने से। अच्छा, बस थोड़ा सा अपना, चाहे मैं तो कई बार अंजलि में लेके कर लेती हूँ हाथ में और अपना ऐसे छिड़काव किया घर में। मान लो देखो मैं बता रही हूँ, हस्बैंड वाइफ में, बेटा आपस में, मेरी उनके साथ कोई ऐसा हल्का सा भी मनमुटाव हो जाए, होता है, हम संसारिक प्राणी है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो जाए घर में परिवार में, तो मेरा तो एक ही तरीका है, परम श्वास करूंगी, नहीं है जल लिया वो समय, परम अपने वाक्य बोले और घर में सुख शांति बने रहे। अच्छा, मैं बोलती हूँ कि पता ही नहीं लगता कि वो जो टेंशन, वो जो मनमुटाव, वो जो ऐसा माहौल बन रहा था, नेगेटिव एनर्जी कैसे आई थी, वो कहाँ चली जाती। अच्छा, बड़ा ही सुगम तरीका है। अच्छा, बहुत ही सुगम तरीका, इमीडिएटली मैंने तो इसके हमेशा ही इमीडिएट इफेक्ट देखे हुए। अच्छा, अपने 95 से लेके आज 2025 चल रहा है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी हम आ ही रहे थे, आते आते हमें वहाँ समस्या हो रही थी गाड़ी की खड़ी करने के लिए कि गवर्नर की गाड़ी में जाना है, आप रुक जाओ। मैंने टाइम दिया हुआ था यहाँ आने के लिए, तो मुझे लगा मैं थोड़ा लेट ना हो जाऊं, और ऐसा कुछ बना कि हम सीधे निकल गए। उन्होंने बोला बस निकलो 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 निकलो, मतलब बोलने, दूसरे आदमी ने बोलना कि ये तो संजोग की बात है। चलो उनके लिए संयोग होगा, पर मेरे लिए तो ये परम योग है, परम जी का ही जो हमें उससे जो मिलती है कार्य के लिए आ रहे थे, परम जी के कार्य के लिए आ रहे थे, तो उसके लिए सुविधा बन गई। ये है मेरा तो। जी, आप मतलब जी जैसे आप टीचर रहे हैं, तो आपने टीचिंग जॉब की है। स्टूडेंट्स आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सी यंग जनरेशन वाले ये ड्रग्स वगैरह, चिट्टा वगैरह में जाने लग गए हैं, यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं।
अब आप ये यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो P3Y का प्रयोग करके अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखो, P3Y से बच्चे अनेक लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। P3Y के अलावा भी मैं एक बार बता रही हूँ कि जब मैं परम जी के संपर्क में नहीं थी और मैं स्कूल में थी जब, तो टीचिंग का काम क्या है? बुक्स होंगी, पढ़ानी है। मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलती थी, ये बुक्स तो आप घर में भी पढ़ सकते हो, कई बच्चे प्राइवेटली भी पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हो। स्कूल आने का क्या मकसद है? हम आपको मॉरल एजुकेशन देना चाहते हैं कि आप बच्चे जो हैं, आजकल आप में एक सबसे बड़ी कमी जो है ना, वो है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की। बिल्कुल बिल्कुल। जिस बच्चे में एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस किसी के लिए भी आई ना, वो बच्चा हमेशा सुधर जाएगा। अच्छा, जरूरी है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। नेचुरली अगर वो उस बच्चा जो है टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रखेगा, प्यार रखेगा, तो वो बोलेगा मैंने अच्छा ही करना, अच्छा ही पढ़ना है। आज तक मैंने एक बात महसूस की है कि इतने बच्चे 87 ऑनवर्ड मैं टीचिंग में रही और 2017 में रिटायर हुई, तो जो इनिशियल्स थे बच्चे मेरे, वो भी कई टीचिंग में आ गए होंगे, उनके बच्चों की भी शादियां हो गई, पर वो बच्चे जो हैं कभी भी मिलते हैं तो वो एक ही बात याद करते हैं कि मैडम आपने हमें मॉरल एजुकेशन बहुत अच्छी दी है। अच्छा। जब मैं परम जी के संपर्क में आई 95 के बाद, तब तो मेरा एक उद्देश्य ही बन गया था कि बच्चों को बताऊं कि बच्चों आप अपने आप को इस तरीके से भी सुधार सकते हैं। अच्छा। ये तो मैंने बच्चों को तो आप बच्चों को गाइड करते किया था, मैंने गाइड हाँ जी, 95 के बाद मैंने बच्चों को गाइड किया था। और बच्चे पूछते थे जी आज अपना शिव जी करना, मैं कहा आप करो जो करते हो, उसमें आपको कोई रोक नहीं है। किसी को मैं जिसको भी समझाती हूँ सिखाती हूँ, आपको एक बात सबसे पहले बोलती हूँ, इसको धर्म से मत जोड़ना। ये एक टेक्निक है, सही तरीके से करोगे फायदा होगा। गड़बड़ हो गई, मिक्स हो गया कुछ आपका, फिर फायदा नहीं होगा। हाँ, फायदा नहीं होगा, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे जी कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर करते हैं, अब बहुत सारे काम बन भी जाते हैं, पर कई काम ऐसे होते हैं जो बनते नहीं है या बहुत टाइम लग जाता है, तो अपना मन जो होता है बेचैन हो जाता है कि भाई ये काम हो ही नहीं रहा है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अपने बेटे की शादी के टाइम जैसे उसकी एज में क्या 31 हो गई, तो मैं सोचने लगी, मैंने पत्र भी किया, ऐसा नहीं है जैसे जैसा था करा नहीं हुआ। फिर मेरे ख्याल मैडम नर्मदा जी के संपर्क में आके या किसके संपर्क में आके उन्होंने बात हुई, बोल तुम करती कैसे हो। जब मैंने उनको बताया तो शायद मेरा करने का तरीका ठीक था, परंतु जो वाक्य था मेरा ना बोलने का, जो मेरी इच्छा फ्रेम थी वो मेरे को करनी नहीं आ रही थी। अच्छा। ठीक से नहीं मैंने बोली। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये चीजें जो है हस्बैंड वाइफ की, उनकी बेटा अकेला आपका नहीं है, दोनों मिलके करो। अच्छा। और कौशिक जी जब ऐसा हुआ, हम दोनों ने रात को बैठे, मैंने इनको भी बोला, मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी करते हैं पत्र, ऐसा नहीं है, पर मैं ज्यादा करती हूँ। ये मैं जब बोलती हूँ तो हम दोनों मिलके करते हैं। तो जैसे आज रात को किया ना, यह कोविड के टाइम की बात है, और हम देख रहे थे ये जो अपनी होती है साइट नहीं होती मैरिज ब्यूरो वगैरह की, उसमें देख रहे थे। अगले दिन ही हमारी कहीं ऐसी जगह बात भी हो गई और वो फ्रूटफुल रही हमारी। 3-4 दिन के बाद मेरे ख्याल आपस में वो सही प्रोसेस में चला और बेटे की शादी उस जगह पे हो भी गई। अच्छा। हाँ, ये मेरा एक बहुत नहीं गलत हो रहा होगा, या बोलने का तरीका थोड़ा सेंटेंस गलत रहा होगा, या क्या कहीं ना कहीं तो कमी रही हो, जो फिर वो ठीक हो गई तो काम करना। चलिए, तो इसमें आपने मतलब कंसल्ट किया औरों से? मैंने और जो हालांकि देखो मैं भी सिखाती थी, तो फिर भी मैंने दूसरों से कंसल्ट किया कि मैं गलती तो नहीं कर रही, मेरी इच्छा में ऐसी कमी क्यों रह रही है ना। जी, ये बहुत अच्छी मेजर थी। अच्छा, ये बहुत अच्छी गाइडेंस है एक्चुअली। अगर किसी का काम नहीं बने तो ऐसा सोच के कि भाई नहीं बनेगा, बेटर है कि आप किसी P3Y टीचर को अप्रोच करो और उनसे इच्छा ठीक ढंग से फ्रेम करवाओ, या जो आपने भुगतान वाक्य में जो बोलने जो पैसा प्रसार बोला है, कई बार उसके कारण भी संतुलन नहीं बैठ पाता है, तो वो फिर ठीक हो जाती हैं चीजें अगर आप उनको अप्रोच करते हो।
नहीं, इसके साथ मैं एक बात भी बोलना चाहूंगी कि परम जी एक बात बोलते थे कि जो चीज आपको फायदे में ना हो, परम जी के फायदे के लिए ना हो, भविष्य में आपका कुछ अच्छा ना होना हो, तो भी वो काम नहीं बनते। जी बिल्कुल। तो कई बार हो सकता है कि जिस काम जगह इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो ऐसा भी उससे ना बेटर होगा। परम जी ने आपके लिए कुछ सोच हुआ रखा था। हाँ, ये भी रहता है। ये तो मालूम ही है मेरे को, बिल्कुल। परंतु फिर भी हुआ था ऐसा जो मैंने शेयर किया। जी 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 जी। तो अभी जैसे मृदा जी हम देख रहे हैं आजकल कुछ सालों से जो मौसम है खासकर हिमाचल में, वो बहुत ही प्राकृतिक आपदाएं आने लग गई हैं, बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है ना, कोई पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, लोग मतलब कि कब क्या हो जाए। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में क्या P3Y का प्रयोग हम कर सकते हैं खुद को, अपने घर परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए? जरूर कर सकते हैं। ये तो परम जी का ही संदेश है वैसे, कि अगर ऐसा कोई प्राकृतिक आपदाएं आने वाले समय में, उन्होंने पहले से ही घोषणा की हुई थी ये बात। मैडम नर्मदा जी बहुत बार ये बात हमें बोलती होती थी कि देखो मृदुला जी, अगर किसी एरिया के 75% लोग जो हैं अगर ये पॉपर करने वाले हों तो उस एरिया में कोई ऐसी आपदा नहीं होगी, परंतु ऐसा लोग नहीं कर पाते। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं हूँ जैसे, मैं पर्सनल अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने इर्द गिर्द की जगह के लिए, क्योंकि एक बात का हमेशा इस विद्या में ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इस टेक्निक में, कि जो आदमी खाता है उसी का पेट भरता है। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई ऐसी इच्छा पूर्ण होनी है, तो उसको हम इसको सामूहिक नहीं बना सकते। अच्छा। सामूहिक कैसे नहीं बना सकते कि या तो सभी लोग इकट्ठा मिलकर करें, या जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिलके इसको करें, तो उससे हमें फायदा हो। तो एक यूनिट में आपने एक यूनिट होना जरूरी है इसके लिए, तो आपको फायदा हो। अच्छा, जरूर हो। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि P3Y जैसे और भी लोग करते हैं, कई कुछ करते हैं, है ना, कई किसी पंथ में जाते हैं, कोई किसी का सहारा लेते हैं, कोई किसी का सहारा लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनको अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है, जो भी है। तो P3Y में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, क्या कन्वीनियंट है बहुत ये, या आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ता है? देखो, ये तो ऐसी विद्या है जो बहुत सुविधाजनक है, कम समय लगता है, कोई आपको ऐसे इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो पर एक बात ये बोलती हूँ कि आप कोई भी है, अच्छी बात अगर किसी की आप सुनते हैं, उसको ग्रहण कर लो, बिल्कुल, है ना। ना हम अपनी इस विद्या को किसी के ऊपर थोपे। हमारा काम है कि मैंने फायदा लिया, आप भी देखिए, आप भी लीजिए। बिल्कुल। अब वो आदमी लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, मैं थोप नहीं सकती किसी के ऊपर, ना ही थोपना चाहिए। रही बात दूसरी तरह की, जो भी चीजें हैं आजकल चली हुई कई तरह की, उन सब चीजों में पाखंड और दिखावा भी है, पर कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं जिसमें पाखंड दिखावा नहीं है। तो जो आप किसी को सुनते हो, देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने में, अच्छी चीज ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ से भी जो अच्छी चीज मिलती है उसको ग्रहण करो, परंतु क्योंकि मैं परम जी की हो गई हूँ, परम जी कोई गुरु नहीं है, ऐसे कोई बड़े महान पुरुष नहीं है। परम जी बोलते हैं मैं भी एक आत्मा ये संसार में आई, परम जी ने रिसर्च की, टेक्निक की, ये विद्या का उन्होंने बताया, आप भी फायदा लो, वो भी फायदा ले। अब ये अध्ययन रहा है उनका, अब हमारे को देखना है कि हमें फायदा मिल रहा है। तो एक और बात परम जी बार बार बोलते हैं कि एक ट्रेन चली हुई है, आप एक डिब्बे में बैठे हुए हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप अगले स्टेशन पर उतर जाओ, फिर मन करता है फिर चढ़ जाओ, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लो। परंतु मैं अभी तक ट्रेन में बैठी हूँ। अच्छा। मेरा मन ट्रेन से उतरने का नहीं है, मेरे को लंबी यात्रा करनी है। जी, बोलने का मतलब ये कि भाई अगर आपके काम कहीं और से ऐसे बन रहे हैं तो आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि आप इस तरफ आओ। हाँ, आपकी सोच है वो, है ना।
अगर वो चाहते हैं कि मेरे को जाना है वहाँ पे काम बनवाना है तो हाँ, वहाँ वो बनवाएं, बनवाए। है ना। अगर पर- नहीं बनता है कहीं पे हाँ, भी तो ये रास्ता तो है ही। ये एक्सपेरिमेंट ही है ना, हाँ, बिल्कुल। प्रयोग ही है ना, बिल्कुल। करो प्रयोग फिर से आप। बिल्कुल हम तो पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल। हम प्रयोग कर क्योंकि करके पक्के हमारा हो चुके हैं, experience है। हमारा अनुभव है, हम्म। हमें पता लग गया हुआ है कि ऐसा करने से ऐसा होगा होता है। या होता है। जी, जी। हम तो इसमें रह रहे हैं, जैसे जी, इसी जी, चीज में रह रहे हैं, जी तो यही है मेरा विचार जी जी इसके जी बारे में। जी। मृदा जी, आप बहुत अच्छे आपने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अभी हमारे श्रोताओं के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मैसेज रहेगा अपने श्रोताओं के लिए कि ये विद्या सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न और प्रैक्टिकल है, जी। योगात्मक विद्या है ये। हम्म, यहाँ पे मैं बोलूंगी इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात ही नहीं है, जी। क्योंकि आप करो, देखो, हम्म। फायदा होता है, फायदा लो, नहीं होता है तो छोड़ दो। और ये विद्या जो है, इस विद्या से हमें हर तरह लौकिक, आध्यात्मिक, शारीरिक कोई कष्ट है उस सब में इस विद्या से हमें लाभ मिलता है। ये तो मैं फिर वही कहूंगी कि जो चखा वही उस स्वाद को जानेगा। बिल्कुल। प्रयोग करो, करके देखो, आगे बढ़ो और अनेकों अनेक लाभ हो, जीवन में खुश रहो, मानसिक शांति आपको मिलेगी, सुख शांति आपको मिलेगी। अगर किसी के घर में क्लेश है, कष्ट है, किसी तरह का शारीरिक कष्ट है, वो सब जो है इसमें दूर हो जाएगा। अच्छा। एक ऐसी विद्या है ये। तो पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अजय जी का। जब से ये मैं देखी इनकी कुछ एक इंटरव्यूज, तब से मन में था कि अरे परम जी मैं भी दूं ये वाली इंटरव्यू, मैं भी अपना मैसेज दूं, कन्वे करूं। और आज सुबह मेरे को जब मैसेज मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी मन में इच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इच्छा करती हूँ और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। पहले तो ये। अच्छा। और दूसरा मैं परम जी की धन्यवादी हूँ कि जब से परम जी के संपर्क में आई हूँ, मैंने अपने घर में सुख शांति देखी। घर में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं है, प्यार में, आपस में परिवार में पूरी अंडरस्टैंडिंग है, सबके साथ प्यार है। ये कोई मैं लिप सर्विस नहीं कर रही हूँ और मैं ना कभी करती हूँ, जो भी है वो सच है। सच है। ये फिर उस आदमी पे डिपेंड करता है, समझने वाले पे, कि ये जो बोलने वाला वक्ता है वास्तविक जिंदगी में कैसा है ये। अगर वो विश्वास करने लायक नहीं है तो वो जो मर्जी बोले, बिल्कुल, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। आम जिंदगी में भी बात कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ अपने स्कूल में बच्चों को भी कुछ बोलती थी, या परिवार में अगर मैं कोई चीज बोलती हूँ, तो अगर मैंने कोई बात बोली या काटी या टोकी, तो दूसरा आदमी बोलता है कि अरे ये मृदुला तूने बोली है ना ये बात, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होगी। तो अगर मेरे को कुछ दूसरे का ये ट्रस्ट है, मिला हुआ, तो मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। तो ये सब परम जी की कृपा है। जी जी जी। तो मैं परम जी का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, परम जी का धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और हमें गाइडेंस दी। उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे, हमारे परिवार को, हमारे दर्शकों को, सबको गाइडेंस देते रहेंगे और P3Y का खूब प्रचार करेंगे। चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि।